भाई नया कलर लगते ही गोकुलधाम सोसाइटी का पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। सही बात। और इसका श्रेय सिर्फ एक ही आदमी को जाता है, और वो है श्रीयुत जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हमें जेठा भाई के लिए सम्मान समारोह करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सम्मान पूरी सोसाइटी का होना चाहिए। क्योंकि हम सब ने मिलके इस सोसाइटी को कलर किया है, तो फिर सम्मान सबका होना चाहिए। जेठालाल करो शुभ शुरुआत। हाँ भाई पत्रकार जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने गोकुल धाम में कलर का सम्मान समारोह तो हो गया, अब सेलिब्रेशन। मैं क्या कहती हूँ, सोसाइटी में नया कलर काम हुआ है तो हमें सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। वाह वाह। तो फिर ठीक है, कल दोपहर को सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। अरे दया चाय ला जल्दी। हेलो, बोलो बोलो मुर्जी भाई, कैसे है? कैसा चल रहा म्यूजिक सिस्टम? फर्स्ट क्लास। भाभी जी खुश हो गए ना? क्या बात कर रहे? अरे बाप रे। हाँ नहीं 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 मैं समझ सकता हूँ, एक म्यूजिक सिस्टम की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो वो तो गलत है। नहीं नहीं आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी दुकान जाके वो भागा का म्यूजिक बजाता हूँ। नहीं नहीं मैं दुकान जाके फोन करता हूँ आपको। सॉरी। हाँ ओके। ये भगवान क्या करूँ मैं ये भागा का। ये बेचारे मुर्जी भाई के 20 साल पुराने सुखी दाम्पत्य जीवन में बाघा की वजह से दरार पड़ गई। बोलो। कलर हो गया। हमारी सोसाइटी सिल्क की साड़ी की तरह चमक रही है। सिल्क की साड़ी? तो और माँ, तुम्हें पता है सोसाइटी वालों ने टप्पू के पापा का सन्मान किया। अरे क्या नहीं हो सकता? हुआ बाबा हुआ, सच्ची। और आज दोपहर को सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान की कथा भी रखी है। माँ, सुंदर के पास टाइम हो तो कथा में भेजो ना। ले, सुंदर दिल्ली गया है। हस गई सरकार, फिर से देश में चुनाव आएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है माँ। माँ मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हो ये सब वाह 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 क्या चल रहा था? माँ, पता है माँ आपके लिए क्या कह रही थी? सोसाइटी में कलर हुआ है तो बाम्बू, ब्रश, कलर, घमेला ऐसा कुछ नाम रखा होगा और क्या? नहीं नहीं नहीं, इस बार मैंने आपका कोई नाम नहीं रखा है। स्पेशल आपके लिए गजल बनाई है। गजल? सुनिए। कलर के ब्रश की तरह उलझे रहते हैं मेरे जवानी, पर बाबू की तरह सीधे है मेरे जवानी। पहले तो लगते थे, पहले तो लगते थे चूने की तरह बेरंग मेरे जवानी, पर मेरी बेटी की आने की वजह से रंगों की तरह खिल गए हैं मेरे जवानी। लगता है मजा आया। फिर से वो गाती हूँ। पर मेरी बेटी
बेटी बेटी शांत हो जा, शांत। बस बस आज के लिए इतना काफी है, हाँ? और ये क्या, ये माँ को अचानक ये गजल का शौक कहाँ से हुआ? वो तो माँ है, माँ कुछ भी कर सकती है। बराबर है, चलो मैं दुकान जाता हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पापा पापा टप्पू क्या कर रहे हैं? अरे देख के, ऐसा नहीं करने का बेटा, लग जाएगा बेटा, हाँ? क्या मैं तो बड़ा हूँ, मुझे लगे तो कोई प्रॉब्लम मैं तो सहन कर सकता हूँ, लेकिन तू छोटा है ना बेटा, तुझे लग गया तो सहन नहीं कर पाएगा, नहीं बाबूजी? अच्छा सुन, मैं क्या कहता हूँ? दादाजी मैं बोलता हूँ। अच्छा तू कह बस। पापा आज हमारी सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान की कथा है, तो आज आप दुकान से जल्दी आ जाओगे ना? हाँ। अरे हाँ, आज तो हमारी सोसाइटी में कथा है नहीं? हाँ हाँ ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तू यह दौड़ा दौड़ी कम कर बेटा। ओके पापा। बेटा मैं क्या कहता हूँ, हो सके तो दुकान आज रहने दे। हाँ नहीं बापूजी, दुकान तो जाना पड़ेगा। अरे भागा है ना। बापूजी बाघा के भरोसे दुकान नहीं छोड़ सकते। क्या? अरे बापूजी दुकान में जितनी ग्राहकी नहीं उससे ज्यादा उसकी शिकायत आती है। ले बोलो, उसी का फोन है। 100 साल जिएगा। हेलो, हाँ बोल बाघा। सुप्रभात सेठ जी। तेरे होते हुए मेरी प्रभात कभी शुभ नहीं हो सकती। बोल। नहीं मत बोल, मैं बोलता हूँ वो सुन। अरे वो मुर्जी रहने दो, दुकान में आके विगतवार बात करनी पड़ेगी। चल बोल बोल, फोन क्यों किया? देखिए बात यह है सेठ जी के कैसे बताऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुंह से बोलने की कोशिश कर। सेठ जी मैंने कुछ नहीं किया सेठ जी। सेठ जी सॉरी। सॉरी? अभी तूने ऐसा क्या किया कि सॉरी बोलने की जरूरत पड़ी? सेठ जी हो सके तो आते वक्त मेरे लिए मेथी के थेपले लेके आना। सेठानी जी के हाथों के मेथी के थेपले बहुत अच्छे होते हैं। तो साथ में अथाना, छुंदा, मिर्ची ऐसा भी कुछ लेके आऊं? नहीं सेठ जी, उससे मुझे एसिडिटी हो जाती है। और क्या है सेठ जी, जब एसिडिटी होती है ना। ये बस भाई है, चल फोन रख बे। बेटा क्यों इतना गुस्सा करता है भाई, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बराबर है बापूजी। और मेरी माँ भी कहती है कि ज्यादा गुस्सा करने से इंसान के चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाती है। 35 का आदमी 65 का लगने लगता है। तो ये नट्टू काका जल्दी वापस नहीं आए तो बाघा की वजह से मैं कुछ ही दिनों में 165 साल का दिखने लगूंगा। अरे नहीं शुभ शुभ बोलिए आप। हाँ, आज सोसाइटी में कथा है ना, सब अच्छा हो जाएगा। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दया, हाँ दोपहर को टिफिन भेजेगी तो उसमें 8-10 थेपला भी भेज देना, तो बाघा को खाना है। जरूर जरूर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बाबा। जय जिनेंद्र। क्या? उठ, उठ, उठ। आज तक नट्टू काका नहीं बैठे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी में बैठने की? अरे सेठ जी मैं आपके लिए ही आपकी कुर्सी पे बैठा था। क्या? हाँ मैं चेक कर रहा था कि यह कुर्सी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। क्या? अरे वो मेरे संजय भाई सेठ है ना, उनके यहाँ ऐसी डिट्टो कुर्सी है, लेकिन वो ओरिजिनल है। और यह डुप्लीकेट है? हाँ सेठ जी, डुप्लीकेट कुर्सी पे बैठने से आपको पहले पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जैसे उसको इस्तेमाल करोगे वैसे आपके कमर में दर्द शुरू हो जाएगा। चल 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 चल, तू काम कर अपना, चल। क्या काम करूं? खड़ा रह उधर चुपचाप। नहीं रुक, वो मुर्जी भाई का आज सुबह फोन आया था। नहीं। अरे
अरे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो मुर्जी भाई का सुबह फोन आया था, तेरी शिकायत कर रहे थे। वो हस्बैंड वाइफ दुकान में म्यूजिक सिस्टम खरीदने आए थे, तभी मुर्जी भाई को 3 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम पसंद आया था, बराबर? बराबर। तो तूने उनका घर पे 5 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम क्यों भेज दिया? अरे लेकिन सेठ जी, हंसा भाभी को 5 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम चाहिए था ना, और आखिर में तो घर में वाइफ का ही चलता है, इसलिए मैंने उनको 5 स्पीकर वाला म्यूजिक सिस्टम दे दिया। अरे भाई, कस्टमर का कुछ बजट होता है और हमें जो पैसा देने वाला होता है उसका मानना पड़ता है। पता है तेरी इस बेवकूफी की वजह से उन दोनों में कितना बड़ा झगड़ा हो गया। वो तो जैसी जिसकी सोच। म्यूजियम में रखने लायक आइटम है तू। अरे वाह सेठ जी, मतलब मैं बड़े काम की चीज हूँ। हाँ, म्यूजियम में तो काम की चीज ही रखी जाती है ना। तू जा बाहर दुकान में बैठ जा। सेठ जी, आपके लिए एक फायदे का ऑफर है, बोलूं? सुनिए, आप नट्टू काका की जगह मुझे परमानेंट रख लीजिए, मैं उनसे आधे पगार में काम करूंगा। कोई जल्दी नहीं है सेठ जी, आराम से सोच के बताइएगा। ये क्या है? हार। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन यार यहाँ क्या कर रहा है? अरे सेठ जी, आज नट्टू काका आ रहे हैं ना, इसलिए उनकी स्वागत की तैयारी के लिए ये हार। नट्टू काका आ जा रहे हैं। आ रहे हैं नहीं सेठ जी, आ गया सेठ जी, आ गया। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका। अरे नट्टू काका, नट्टू काका, कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़ के? खबरदार आइंदा मुझे छोड़ के गए तो। अरे कैसी बात करते हैं सेठ जी, आपको छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ? और अगर मैं गया तो फिर इतनी बड़ी दुकान कौन संभालेगा? वाह वाह नट्टू काका वाह, यही सब बातें सुनने के लिए मेरा कान तरस रहे थे। अब तो अभी आ गया हूँ ना, अभी खूब बातें करेंगे। वाह 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 वाह। सेठ जी, सबसे पहले तो आप मेरा तोहफा कबूल कीजिए। हाँ? ये हमारे ऊंढाई गांव के असली घी का अड़दिया, और ये है खेत की हरी मिर्ची। सेठ जी, एक हाथ में अड़दिया, एक हाथ में मिर्ची। टेसड़ो पड़ी जैसे टेसड़ो। अरे नट्टू काका, अभी आप आ गए तो अभी टेसड़ा ही टेसड़ा है। अच्छा सेठ जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये बागा ने दुकान तो बराबर संभाली थी ना? तो सेठ जी, वैसे तो बागा जैसे मेरे 11 भतीजे हैं, मगर उन 11 में से एक ही मेरा सचिन है, सचिन, जो बाहोश, होशियार और मेरा विश्वसनीय भतीजा है। अरे काहे का विश्वसनीय नट्टू काका? ये आपका विश्वसनीय अभी आपका इधर पत्ता काट रहा था। क्या? हाँ, मुझसे कह रहा था मुझे नट्टू काका की जगह पे परमानेंट नौकरी पे रख लो, तो मैं नट्टू काका से आधे पगार में काम करूंगा। बोलो। बागा? अरे नट्टू काका, मैं सेठ जी की परीक्षा ले रहा था। हाँ, मैं देख रहा था कि सेठ जी आपको कितने वफादार है। बागा, खबरदार जो मेरे सेठ जी की परीक्षा की बात की है तो। अरे वो कैसे भी है, मेरे लिए तो लाखों में एक है, मेरे सेठ जी लाखों में एक है। नट्टू काका, थैंक यू। माय प्लेजर सेठ जी। तो अब तो इनकी पगार बढ़ाएंगे ना? कहिए सेठ जी, अब तो मेरी पगार बढ़ाएंगे ना? वो देखेंगे वो। अरे अभी आप फटाफट देखो, काम पर लग जाओ जल्दी। हाँ सेठ जी। तो सेठ जी, मैं निकलूं? तुरंत। आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। काश मैं भी ये बोल पाता भाई। हैं? कुछ नहीं। अच्छा नट्टू काका, मैं निकलता हूँ। जीव तो रहे दिख रहा। और सेठ जी,
आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े आधी रात को बिना झिझक मुझे फोन कर देना, मैं तुरंत ही सुबह तक आ जाऊंगा। तो फिर आधी रात को फोन करने का क्या मतलब? सेठ जी, मेरे अपने कुछ उसूल हैं। मैं अपनी नींद बिगाड़ के कोई काम नहीं करता। चलता हूँ। अरे एक बस टला बली, क्या बला टली। क्या? कुछ नहीं। थैंक यू नटू काका, आप आज के दिन वापस आ गए। आज ही? मतलब आज कोई खास दिन है सेठ जी? हाँ नटू काका, आज दोपहर को अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में सत्यनारायण भगवान की कथा है। अभी आप आ गए तो मैं आराम से जल्दी घर जा पाऊंगा ना। क्या सेठ जी, आज सोसाइटी में सत्यनारायण की कथा है? हाँ तो मैं भी आपके साथ दर्शन करने आऊंगा। नटू काका, तब फिर दुकान कौन संभालेगा? हाँ वो भी है। ठीक है सेठ जी, आप जाइए। लेकिन सेठ जी, मेरे लिए प्रसाद जरूर भिजवाइएगा। हाँ? हाँ जरूर। अभी आप फटाफट काम पे लग जाइए ताकि मैं फटाफट कथा में घर पहुंच सकूं। डोंट वरी सेठ जी, योर सेटिस्फेक्शन इज माय मोटो। अंडरस्टैंड? थैंक यू। क्या बोलते हैं क्या मालूम, लेकिन यही सब मैं मिस कर रहा था। थैंक यू। भाई बहुत अच्छा इंतजाम है, कैसा लग रहा हूँ मैं? बढ़िया लग रही है। मैंने सोचा इस बार कथा में मैं बैठूं। यजमान जी, जो पति पत्नी की जोड़ी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में बैठने वाली है, वो यहाँ उपस्थित हो जाइए। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ इधर ही है, मैं और दे हम दोनों बैठेंगे। जेठालाल तुम रहने दो, इस बार पूजा में मैं और बबीता बैठेंगे। माधवी भाभी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना इस बार आप और भिड़े भाई बैठ जाओ पूजा में। मुझे तो खुशी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बार पूजा में आप और अय्यर भाई बैठे। और पूजा में मैं और मेरी रोशनी बैठेंगे भाई। छोटी, इस बार पूजा में बैठने का लाभ मुझे लेने देना। आदि भाई, पूजा में बैठने के लिए सुबह से व्रत रखना पड़ता है। आपने रखा है? नहीं, बस तो फिर। अरे नहीं जेठा भाई, लेकिन ऊपर वाला मेरी मजबूरी समझता है ना। भूखे भजन ना होत को पाला। अरे दया भाभी, आप और जेठा भाई बैठे ना। थैंक यू। ऊपर क्या है कि पिछली बार मैं और टप्पू के पापा अहमदाबाद गए थे ना, तो पूजा में बैठे थे। अरे एक मिनट समझने की कोशिश करो, आप लोग क्या बचपना कर रहे हो भाई। सत्यनारायण की कथा में कोई भी बैठे क्या फर्क पड़ता है, पूजा तो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं ना। बिल्कुल भाई, इसलिए। हाँ बराबर है, ठीक है, तो हम लोग बैठ जाते हैं। थैंक यू। अरे अंजलि भाभी, आप बैठिए ना। मैं और तारक तो बैठ सकते हैं, पर मुझे क्या लगता है पता है, भिड़े भाई हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी है और सच बताऊं तो काम भी बहुत करते हैं। तो मेरी इच्छा है कि माधवी भाभी और भिड़े भाई बैठे। बैठिए ना। नहीं भिड़े, तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो हर साल पूजा में तू ही बैठेगा। इस साल मैं बैठूंगा सत्यनारायण की कथा में। है? अरे पोपट, तुम कैसे बैठ सकते हो भाई। इस पूजा में बैठने के लिए जोड़े में होना जरूरी है। सही बात है। तो है ना जोड़ी, मैं और अब्दुल। हाँ हम लोग बैठ जाएंगे। भाई ये बहुत गलत बात है। आप सबकी शादियां हो चुकी हैं, आप सबकी जोड़ियां हैं, बस मैं ही अकेला रह गया कुंवारा। अरे भाई, अगले साल तेरी शादी हो जाए तो तू भी बैठना पूजा में। क्या अगले साल मतलब क्या? हर बार अगले साल करते करते 2011 आ गया, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। और पप्पू इतना शादी मत कर। अब पंडित जी कंफ्यूज हो रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि यहाँ शादी कराने आए हूँ या कथा करने। हाँ तो बराबर है। अरे भाइयों, क्या हुआ, नक्की किया कि नहीं? कथा में कौन बैठ रहा है?
लीजिए, गोकुलधाम सोसाइटी में सत्यनारायण की कथा में बैठने में हम शुरू हो गया। जिंदगी में मैं, हमारा, मैं पहले, इससे जितने झगड़े होते हैं ना, अगर आप यही आप पहले, प्लीज आप कर लीजिए। अगर ये सब करने लग जाएं तो झगड़े नहीं होंगे। हमेशा आदमी सुख की घड़ी में हम सोचता है और जैसे ही कोई टेंशन आता है तुम आप सोचने लगता है। लेकिन मित्रों, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त जो हो रहा है बड़ा अजीब सा है, क्योंकि जिंदगी में हमने लोगों को खिड़की के पास वाली सीट के लिए ट्रेन में लड़ते झगड़ते देखा है, नेताओं को कुर्सी के लिए लड़ते देखा है, सत्ता और संपत्ति के लिए बहुत सारे लोगों को लड़ते देखा है, लेकिन सत्यनारायण की कथा में कौन बैठेगा, ऐसी लड़ाई पहली बार देखी जा रही है। भाई, सत्यनारायण का प्रसाद सबको बंटता है, लेकिन इस कथा की जो पूजा है इसमें तो एक ही जोड़ी बैठ सकती है। अब यहाँ कौन बैठेगा, क्योंकि यहाँ तलवारें मैदान से निकल चुकी है। भाई, बड़ा टेंशन है कि आखिर कौन बैठेगा इस कथा में। अब झगड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन इस कथा में कोई भी बैठे, आपके घर में जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हास्य कथा चलती है उसमें बहुत मजा आने वाला है। बस हमारे साथ बने रहिए, देखिए और हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।